भारतीय ज्ञान परंपरा के स्नातक संवाहक जयशंकर प्रसाद के विशेष संदर्भ में विगत दिनों राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं परिसंवाद का आयोजन किया गया। महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती के आयोजन की श्रृंखला में इस साहित्य संस्कृति महोत्सव 2025 का आयोजन वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में हुआ। यह आयोजन संस्कृत विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयोजन में हुआ। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मानवता को केंद्र में रखा। अपनी रचनाओं में प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। यह वाक्य महोत्सव में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कही। जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत उच्च कोटि के कवि और लेखक थे, जिनकी रचनाओं को हम सभी ने पढ़ा है किसी न किसी अपने पाठ्यक्रम के दौरान। और ये कार्यक्रम निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ेगा और मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक दर्शन आध्यात्मिक मानवतावाद पर आधारित है। इस बात का उल्लेख करते हुए बीएचयू के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा, जयशंकर प्रसाद न केवल हिंदी के बल्कि भारतीय नवजागरण के प्रकाश में जो समूचा भारतीय साहित्य एक नए स्वर के साथ आ रहा था, उसमें जयशंकर प्रसाद का स्वर बिल्कुल अनूठा है, अलग है। और वे हमारे रविंद्रनाथ हैं। गीतांजलि जिस तरह से हमारे लिए भारतीय सम्मान लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आई, ठीक उसी तरह से पूरे भारतीय नवजागरण और उस काल के भारतीय साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कामायनी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो आजकल हम अधिक जोर दे रहे हैं, मानना चाहिए कि उस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो नया प्रकाश साहित्य में आया, जयशंकर प्रसाद उसकी सर्वोच्च उपलब्धि है। और आज का ये संगोष्ठी का आयोजन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि नई पीढ़ी तक जयशंकर प्रसाद का महत्व और उनका संदेश पहुँचे। इस दृष्टि से इस आयोजन की अपनी प्रासंगिकता है। इस साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जयशंकर प्रसाद की प्रपौत्री डॉक्टर कविता प्रसाद ने बताया, जो भारतीय ज्ञान परंपरा जो आज के समय में जो थोड़ा लुप्त होता जा रहा है, तो प्रसाद जी के साहित्य के द्वारा उसका पुनः जीवंत करने का और साथ ही नई पीढ़ी को उससे अवगत कराना है कि वो अपने भारतीय समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जाने। क्योंकि इतने दिन गुलाम रहने के बाद, जैसे मुगलों के बाद, फिर अंग्रेजों के बाद, कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा रही है वो छीड़ हो गई है और बहुत सारा नष्ट भी हो गया है, जिससे एक लगातार कड़ी के द्वारा जो है लोग उसको नहीं जान रहे हैं। तो प्रसाद साहित्य में वो कड़ी जोड़ते हुए लोगों को इसकी पढ़ने के साथ साथ इसकी जानकारी होगी और उन्हें बहुत ही गर्व होगा कि वो भारत में उनका जन्म हुआ है और इस गौरव के साथ वह पुनः अपनी संस्कृति को और जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है उसको आत्मसात करके अपनाएंगे।